नॉर्मल देखिए, अगर ये 3.5 था तो 3.5 से दुगना हो रहा था, क्योंकि 3.5 से दुगना जैसे कि दुगना करेंगे तो 7 हो रहा है। ठीक है, तो इसी 7 है तो 7 दूनी के 14 हो रहा है, तो 22 है तो 22 दूनी के 44 हो रहा है। क्लियर है? आप उसी प्रकार से देख सकते हैं, ये जैसे कि 7 पॉइंट जैसे कि 3 का 3.5 का तिगुना है, तो ठीक उसी प्रकार से 7 के जैसे कि तिगुना 21 है, तो ठीक उसी प्रकार से 22 के तिगुना 66 है। देखने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल एज जैसे कि फॉर्मेट होता है। नॉर्मल एज क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेट होता है। अगर आप देख सकते हैं, अगर यदि ये 14 होता है, त्रिज्या 14 यानी कि 3.5 का चरगुना ये है, अगर यदि 14 है तो इसका जैसे कि चरगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 28, 28। ठीक उसी प्रकार से 22 का जैसे कि चरगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 88। बच्चों जय हिंद दोस्तों, और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कल यानी कि वृत्त। और ये वृत्त जो हम लोग पढ़ेंगे, ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो क्लास 10th के अंतर्गत होंगे। सीबीएसई और बीसीबीएसई, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और इसका जैसे कि हम लोग वृत्त का जो सिलेबस लेकर चलेंगे, वो बहुत ही जैसे कि बेसिक से एडवांस की ओर लेकर चलेंगे। ऐसे तो हम उम्मीद करते हैं कि 8, 9, 10th से ही आप लोग वृत्त पढ़ते आए हैं, सर्कल पढ़ते आए हैं। अगर नहीं भी पढ़ते आए होंगे तब भी ये वीडियो को देखिएगा, तो 100% विश्वास के साथ कहते हैं कि क्लास 10th का सर्कल यानी जो वृत्त जो पढ़ना है उसको आप पढ़ पाइएगा। आइए वीडियो के साथ बने रहिए, और यदि वीडियो पसंद में आता होगा तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये आपका सर्कल है। सर्कल कहने का मतलब, वृत्त कहने का मतलब, यही आपका वृत्त है। वृत्त कहने का मतलब कि कोई भी वैसा आकृति जो गोल हो, गोल होना चाहिए। जैसे आपने देखे होंगे कि बच्चे लोग हाथ में कड़ा पहनते हैं, दरअसल हम भी खोल दिए हैं कड़ा को। या जैसे कि कंगन वगैरह आप लोग देखे होंगे, जिसका शेप जो है, आकार जो है वो गोल होता है। इसी का जैसे कि मिलता जुलता शेप जो होता है, आकृति होता है, उसको आप साइकिल का चक्का कह सकते हैं, गाड़ी वगैरह का चक्का कह सकते हैं। इन सारी चीज जो है वो वृत्त के अंतर्गत आता है। और वृत्त जो होता क्या है, वो जैसे कि केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया गोला, मतलब है, ध्यान से समझिएगा। अगर यदि वृत्त है तो इसमें एक केंद्र होगा, रख लेना है। और केंद्र से समान दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, सब जैसे कि समान दूरी पर है ये सब। और यही जो आपका राउंड आकार का जो बन रहा है, यही आपका जैसे कि सर्कल होगा। यानी कि इस केंद्र से जो भी हम लोग खींच रहे हैं त्रिज्या रूप में, और ये गोला जो शेप हो रहा है, ये जैसे कि परिधि बनेगा। आगे चलकर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और यही जो बन रहा है राउंड, यही आपका सर्कल है। कुल मिला के कहा जाए तो दोस्तों, इसमें समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। नहीं भी समझते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका गोला है, गोला में जैसे कि केंद्र होगा, ये केंद्र को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, फिगर एज्यूम करिएगा। और ये जो आपको सर्कल है, ये गोल जो नजर आ रहा है, ये इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि तक के जो दूरी होता है उसको हम लोग आर बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या इसमें जैसे कि अनंत हो सकते हैं। एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनेगा कि एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं हो सकते हैं, तो अनंत बोलिएगा। दरअसल तो पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ देगा बाई देवे तब। लेकिन वैसे जैसे कि वृत्त की जैसे कि रेखा, सबसे बड़ी रेखा जो केंद्र से होकर गुजर जाए, केंद्र से होकर गुजरता है, वही जैसे कि सबसे बड़ी रेखा जो होता है वो आपको व्यास बनता है। यानी कि अगर इस केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या आ रहा है, और केंद्र से इधर भी तो त्रिज्या आती भी तो आ रहे हैं, लेकिन ये जैसे कि सबसे बड़ी रेखा हो रहा है। और सबसे बड़ी रेखा जो होता है, यही जैसे कि हम लोग को व्यास बनता है। व्यास मतलब डायमीटर बनता है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि बेसिक फॉर्मेट है। क्लास 10th जो है इसके हायर लेवल देखना है, लेकिन ये जैसे कि एकदम बेसिक पर्पस है। अभी समझिए, ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन ये जानना हम लोग को जरूरी है।
अगर यदि वृत्त की त्रिज्या बोलता है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि त्रिज्या बोलेगा, त्रिज्या पूछेगा वृत्त का, तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो सी रेखा जो केंद्र से होकर प्रतिच्छेद करे वो व्यास होता है, व्यास को डी बोलेंगे और डी बाई जो सी दो कर देंगे, मतलब आधा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। अगर यदि हम लोग से व्यास पूछेगा तो व्यास जो होता है और जैसे त्रिज्या का दुगना होता है, ये याद कर लीजिएगा, त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक इसी प्रकार से दो सूत्र और इसमें बनता है जो बहुत ही हम लोग जैसे कि बेसिक कहते हैं। एक होता है परिधि, परिधि, परिधि का मतलब दोस्तों कि अगर कोई बिंदु पर यहाँ पे है और यहाँ से एक चक्कर गोले घूर जाना परिधि कहलाता है, ये हो जाता है 2 पाई आर, ये सूत्र होता है 2 पाई आर। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ने के हम लोग को मिलेगा, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मेनली ये चार चीज शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चे से, लेकिन बिना इनका जैसे कि काम नहीं होगा, क्योंकि क्लास 10th का ना या किसी भी जैसे कि इमारत को बनाने से पहले उसका जैसे कि बेस जो होता है, जड़ जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये जैसे कि सर्कल का ये जैसे कि बेसिक फॉर्मेट है। अब इस बेसिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। एक ट्रिक आपको हम बताकर निकलना चाहते हैं कि जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या से दुगना जैसे कि व्यास होगा और व्यास से 3 गुना से अधिक जो होगा वो परिधि होगा। टॉपिक समझिए हम क्या बोले कि अगर त्रिज्या जो है, त्रिज्या से दुगना व्यास होगा और व्यास के दुगना, व्यास के तिगुना से अधिक जो होगा वो परिधि होगा। कैसे सर, समझने की कोशिश करिए। मान लिया जाए कि अगर यदि त्रिज्या 3.5 है, 3.5 है, तो ये व्यास कितना हो जाएगा, तो इससे दुगना हम बता रहे हैं, तो यानी कि 7 हो जाएगा, लगभग 7 जीरो। और यहाँ पे जैसे कि परिधि जो होगा, परिधि जो होगा आपका इससे 3 गुना से एक अधिक होगा, यानी कि लगभग लगभग 22 आता है। इस सूत्र पर बैठा के आप देख सकते हैं, यानी हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। अगर यदि ये 7 होगा तो त्रिज्या जो हो जाए, डायमीटर जो हो जाएगा, व्यास होगा वो 14 होगा। कितना होगा, 14। लेकिन परिधि जो होगा वो लगभग लगभग 44 होगा, 44 होगा, लगभग लगभग व्यास से तिगुना हो रहा है। इससे ये दुगना हो रहा है, इससे जैसे कि तिगुना से अधिक हो रहा है, ये दुगना हो रहा है, ये तिगुना से अधिक हो रहा है, तिगुना से नहीं। ठीक उसी प्रकार से आप देखने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर यदि ये 10.5 है, त्रिज्या 10.5 है, 10.5 की दुगना जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, 21 जीरो। लेकिन इसका जो हम लोग चलेंगे परिधि में वो लगभग लगभग आपको 66 हो जाएगा, 66 होगा। अब बोलिए कि कैसे हो रहा है सर, आप अपने से देखिए, कोई क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, अगर यदि त्रिज्या जैसे कि 7 है तो व्यास जैसे कि दुगना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन परिधि 44 किसे हुआ सर, तो परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 गुने 22/7 और गुने जैसे कि 7, त्रिज्या तो 7 है यहाँ पे, तो 7 से 7 करते तो 22 के 44 आए। देखिए आप 34 या 42, 42 से कुछ बेसी हो रहा है, 70 21, 21 से 1 बेसी हो रहा है, यहाँ 1 बेसी हो रहा है, यहाँ 2 बेसी हो रहा है। रेशियो के अनुसार चलेंगे हम लोग, समझने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। ऐसे देखिए, नॉर्मल देखिए, अगर ये 3.5 था तो 3.5 से दुगना हो रहा था, क्योंकि 3.5 से दुगना जैसे कि दुगना करेंगे तो 7 हो रहा है। ठीक है, तो इसी 7 है तो 7 दूनी के 14 हो रहा है, तो 22 है तो 22 दूनी के 44 हो रहा है। क्लियर है, आप उसी प्रकार से देख सकते हैं। ये जैसे कि 7 पॉइंट जैसे कि 3 का 7, 3.5 का तिगुना है, तो ठीक उसी प्रकार से 7 के जैसे कि तिगुना 21 है, तो ठीक उसी प्रकार से 22 के तिगुना 66 है। देखने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल एज जैसे कि फॉर्मेट होता है, नॉर्मल एज क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेट होता है। अगर आप देख सकते हैं, अगर यदि ये 14 होता है, त्रिज्या 14 यानी कि 3.5 का चरगुना ये है, अगर यदि 14 है तो इसका जैसे कि चरगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28, 28। ठीक उसी प्रकार से 22 का जैसे कि चरगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 88, 88 हो गया। समझ पा रहे हैं आप, ये एक ट्रिक है। आप अपने माइंड में जैसे कि कॉन्सेप्ट को बैठाइए
कि हो क्या रहा है। और मेनली जो आपको त्रिज्या जो पूछेगा वो इसी से रिलेटेड पूछेगा। आप लोग जब एक्सपीरियंस स्टूडेंट बोलिए बनिएगा, कुछ नहीं करना है। मैथ को इस तरह से ना लोग जैसे कि हुआ बना के रख दिया है, जो आपके यहां से नहीं यहां से निकलता है, ऊपर से निकलता है। कुछ नहीं करना है। 24 घंटा का दिन होता है दोस्तों। 24 घंटा में आप किसी भी जैसे कि समय में सिर्फ 1 घंटा ईमानदारी के साथ उस समय मोबाइल वगैरह को आप बिक दीजिए, और बिकने के बाद 1 घंटा ईमानदारी के साथ आप उस मैथ पे फोकस कीजिएगा। या तो टीचर ऑफलाइन पढ़ा दे या टीचर ऑनलाइन पढ़ा दे, 1 घंटा ईमानदारी के साथ। अगर 1 घंटा अगर आप ईमानदारी से देखिएगा तो आपका पूरा जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसी चीज को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर मैथ में आपसे जैसे कि लोहा कोई नहीं बन सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि दूध पीने वाला बच्चा भी वीडियो को देखने के बाद कह देगा कि मैथ तो यही बन जाएगा। अगर यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमें आपको बताने की कोशिश कीजिए, समझे। आप इसी तरह से करते जाए। ये दुगना था, ये 3 गुना था, ये 4 गुना था, तो ये जैसे कि दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका जैसे कि दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इसका 5 गुना भी होगा, तो इधर भी तो 5 गुना होगा। तो इस 5 गुना में 3.5 का जैसे 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 और 3 17.5 17.5। तो आप 17.5 के जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जैसे कि 35। समझ रहे हैं, ये 35 हो जाएगा। ठीक उसी के 28 का यानी कि 22 का 5 गुना करेंगे तो 22 बचे होता है 110 होगा। ये सब आपका फॉर्मेट है। क्या है दोस्तों, फॉर्मेट है। अगर यदि त्रिज्या 14 होगा तो व्यास इसका जैसे कि 28 होगा, और इसका जैसे कि परिधि जो होगा वो 48 होगा, सॉरी 88 होगा। ठीक उसी प्रकार से आप देखने की कोशिश करेंगे। अगर यदि जैसे 3.5 त्रिज्या है तो डायमीटर जैसे कि 7 होगा, तो व्यास इसका जैसे कि 22 होगा। बड़े ही आसान से, आज तक यूट्यूब के इतिहास में ये कोई नहीं बताया। हमने पूरे खंगाल के देखने की कोशिश किया, लेकिन ये आपके लिए रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज। अब इसी के साथ कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, इससे देखने की कोशिश करेंगे। जो आपको हम लोग फॉर्मेट बता दिए, आपको इस फॉर्मेट पर चलिए, कुछ मत कीजिए। हम लोग क्वेश्चन जैसे कि लेकर चलते हैं कि एक वृत्त का त्रिज्या त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है कि आपसे क्षेत्रफल पूछ देगा ज्ञात करने के लिए, परिमाप भी पूछ सकता है, ये आपका जैसे कि व्यास भी पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग को क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। दोस्तों कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे पाई का मान डालेंगे 22/7, और इसी के साथ त्रिज्या जो है वो 7 हो जाएगा, और गुने जैसे कि 7 हो जाएगा। डबल है त्रिज्या स्क्वायर तो 7 के स्क्वायर, एक 7 से एक 7 खत्म, 22 54 से होगा, यानी कि 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट चढ़ाना नहीं भूलिएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी का यदि आधा जो है त्रिज्या रहेगा, मतलब कि 3.5 रहेगा, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल भी जो है वो इसकी आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। बहुत ही बेसिक है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके अलावा एडवांस पर चलेंगे। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि सेम है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो जैसे कि 14 सेंटीमीटर रहेगा, 14 सेंटीमीटर है, तो कुछ नहीं, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि और क्षेत्रफल, वही हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर यदि परिधि पूछेगा तो होता है 2 पाई आर, मतलब कि 2 गुने 22/7 गुने
14, तो 7 दूनी के 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से आपका वृत्त का क्षेत्रफल पूछ देगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब कि 22/7 गुने 14 गुने 14, 7 से 7 दो बार में खत्म, 7 दूनी के 14 होता है। ठीक है, 7 दूनी 22 में 44 और 44 में 14 से गुना करेंगे, यानी कि 44 और गुने जैसे कि 14 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, गुना करने का भी प्रोसेस समझ लीजिएगा। 14 दहाके करेंगे तो 440 हो जाएगा, और 14 चौके करेंगे 4 से करेंगे इसमें भी गुना, तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 और 4 चौके 16 1 17, मतलब कि 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर जब इस प्रकार के रहे तब। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ क्वेश्चन जो है हम लोग वो और आगे बढ़ने के साथ थोड़ा सा एडवांस तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप देखने की कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा एडवांस जो हो रहा है वो कैसे बनने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा एडवांस देखने की कोशिश करिए। इस एडवांस में थोड़ा सा एडवांस देखेंगे हम लोग तो कैसे हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा ये इस प्रकार से। अब ढेर बच्चा होगा, ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, इस क्वेश्चन देखने के बाद ढेर का दिमाग उड़ गया बहुत है लोग को, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है सर, व्यास पूछा है, त्रिज्या हम लोग को मालूम ही नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि अगर यदि व्यास निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2r, तो r मालूम रहेगा तब ना। तो ये जैसे कि आपका मेनली अप्रोच है। अब हम लोग को करना कुछ नहीं रहेगा, बड़ी आसान से हम लोग हल करेंगे इसमें, और दिया है सो लिखना पड़ेगा कि दिया है वृत्त का व्यास, नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल दिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। जबकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, इक्वल करेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 दिया है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा दोस्तों 22/7 गुने आर के स्क्वायर बराबर 154। यहाँ तक क्लियर? आर स्क्वायर को हम लोग रोकेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो 154 गुने ये 22/7 भागा में है, बराबर के लिए भेजेंगे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 22 सत्य 54 से होता है, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 से 49, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो 8 बराबर रूट चढ़ेगा, आर को रोकेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 49, और आर का वर्गमूल हो जाएगा 7। जब त्रिज्या आ गया 7, इसलिए हम लोग को ज्ञात कुछ ही करना है व्यास, तो व्यास होता है 2r होता है, मतलब कि 2 गुने 7 बराबर 14। आंसर आपका इस तरह से अप्रोचिंग क्वेश्चन है, इसी तरह से बनेगा। और कुछ कुछ यूनिट जैसे कि इधर उधर होगा, जरूरी नहीं है कि सॉलिड ही आए, क्योंकि हम लोग तो सॉलिड मात्रा लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए सॉलिड आ रहा है। जब सॉलिड नहीं लेकर चलेंगे तो थोड़ा बहुत जैसे कि उस समय गड़बड़ाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आगे एक आध क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक
वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पे भी एक वही सा प्रश्न बन गया कि सर वृत्त का परिधि तो 88 दे रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर तो सूत्र हम लोग जान रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन फिर सिर्फ समस्या कि आर तो यहाँ पे मालूम नहीं, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो चीज दिया हुआ रहेगा ना, जैसे ये परिधि दिया है 88, परिधि के सूत्र पर हम लोग तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? परिधि पे ही के सूत्र पर ही हम लोग तोड़ देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, यदि हम हल करेंगे तो वही काम हो जाएगा कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि जो है वो कितना दिया गया है? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है, बराबर 88 के होगा। क्लियर है? क्वेश्चन बोला है कि परिधि 88 है, हम कर रहे हैं कि ना वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। अब इसके अनुसार चलेंगे तो 2 गुने 22/7 तो गुने आर बराबर हो जाएगा 88। अगर ऊपर ऊपर चाहते हैं तो डायरेक्ट हम लोग काट भी सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 44 बार, और इसको काटेंगे 22 दूना जैसे कि 44, इस तरह से कुछ कटेगा, कट रहा है। अगर हम लोग आर बराबर देखेंगे, आर बराबर देखेंगे तो ये तो 2 है, नीचे ही रह गया, गुना में इधर आएगा तो 7 हो जाएगा, मतलब आर बराबर जो है वो 14 हो जाएगा। यहाँ पे उम्मीद हम करते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझिए हम किए कुछ बड़ी आराम से इसको काटने के लिए आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे ये सब अप्रोच से आएगा दोस्तों। 2 गुने 22/7 गुने जैसे आर बराबर 88 है, ठीक है। आप अपने से देखिए तो 22 दूनी के क्या हो जाएगा, तो 44/7 गुने आर बराबर 88 हो जाएगा। क्लियर है? आप अगर यदि हम लोग आर को रोकेंगे बराबर गुणे इक्वल गुणे 88 है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो गुने जैसे कि 7 नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और बटे हो जाएगा 44, तो 44 दूना के 88 होता है, यानी कि आर बराबर जो हो गया और 7 दूनी के 14 हो गया। अब तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोग। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते रहता है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते रहता है। ये थोड़ा सा हायर एडवांस क्वेश्चन है, उतना एडवांस तो है नहीं, लेकिन ये जैसे कि आपके माइंड के फाटक को खोलेगा। और इसी के साथ हम लोग और भी प्रकार के क्वेश्चन जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही जैसे कि बेसिक लेवल है लेकिन एडवांस है दोस्तों। कंपटीशन पर्पस में यही सब क्वेश्चन जैसे कि पूछने का कोशिश करता है। ध्यान से देखें, एक वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या नहीं डायरेक्ट दे देते हैं, परिधि, परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि क्वेश्चन जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आप लोग जैसे कि बुक निकालिएगा, 7 का भी बुक निकालिएगा और 8 का भी बुक निकालिएगा, उसमें भर भर के ऐसा क्वेश्चन जैसे कि छिपा हुआ है। क्लास 9 का बुक निकालिएगा, भर भर के क्वेश्चन ऐसा आपको छिपेगा, खूब मिलेगा, क्योंकि ये जैसे कि बेसिक होता है सर्कल का। और इसी के साथ यदि आप यहाँ तक आप आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जैसे कि अगले जो बोर्ड की एग्जाम होने वाला है, उस बोर्ड के एग्जाम में आपके जैसे कि जीवन में सुधार लाने का जैसे कि पहल जो है वो हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग जैसे कि उठा चुके हैं और बड़ी ही जैसे कि इजीली पूर्वक और बड़ी ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें मेरे दोस्त,
अगर यदि हम लोग इसी के हल करेंगे, देखिएगा इसमें दिया गया है कुछ वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर कितना है 110 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि 110 है, वृत्त का परिधि 110। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2πr बराबर 110। तो 2 × 22/7 गुने r बराबर 110। r बराबर वही सेम काम करेंगे, कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो 22×44 होता है। अब तो समझ रहे होंगे आप लोग। 110 गुने 7 चल जाएगा ऊपर, 44 आ जाएगा नीचे, 44 आ जाएगा नीचे। काटना चाहेंगे तो कटेंगे, 22 दूनी के 44 होता है और ये हो गया आपका 55। 11 दूनी के 22 होता है और 11 × 55 होता है, 7 × 35 होता है। कुल मिला के r बराबर तो 35, ये गुना होगा तो नीचे हो जाएगा 2, कटेगा 7 × 35, तो r बराबर जो होगा लगभग जैसे कि 17.5 होगा, 17.5। अगर यदि त्रिज्या 17.5 आ रहा है तो व्यास जो होता है वो इसका दुगना होता है, यानी कि व्यास जो होता है वो 2r होता है। मतलब 2 गुने 17.5 मतलब 17 दूनी के 34 से 35 सेंटीमीटर आपका हो गया, 35 सेंटीमीटर आपका हो गया। सॉरी व्यास, क्योंकि त्रिज्या भी आ गया, व्यास भी आ गया, त्रिज्या आ गया। उसी प्रकार से हमें इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बड़े ही आसान तरीके से। क्षेत्रफल जब निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर जैसे कि सूत्र होता है πr², मतलब कि 22/7 गुने 17.5 22/7 गुने 17.5 गुने 17.5 काटेंगे। यदि कट गया तो भी ठीक, और कटेगा ही, क्योंकि और इतना का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जो आपका आंसर आएगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और हम उम्मीद करते हैं अभी तक के इतिहास में सबसे ये मजेदार क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वृत्त से रिलेटेड। अब दोस्तों